हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप भी लॉकडाउन में फंसे हुए होंगे, लॉकडाउन के पालन कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप इस लॉकडाउन में कैसे पढ़ाई करेंगे और कैसे पढ़ाई करें कि आपको बोरिंग फील ना हो और आप इंजॉय के साथ पढ़ाई स्टडी जैसे कि आप स्कूल कोचिंग में जाकर पढ़ाई करते थे वैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर करते हुए नहीं, एक और बात दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक तथा व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पेज पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मैं जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको कैसे स्टडी करना है या सब, तो मैं व्हाट्सएप के थ्रू ही दूंगा। ठीक है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए। जी हाँ दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ, इसमें आपको इंटरटेनमेंट से लेकर स्टडी तक सभी चीज़ें मैं बताऊंगा और आपको कोई बोरिंग फीलिंग नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, कोई बोर फीलिंग नहीं होगा, आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे जैसे कि आप कोचिंग स्कूल में जाकर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमें पढ़ाई कैसे करनी है। तो हाँ दोस्तों, ये पढ़ाई जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका लक्ष्य। ठीक है, सबसे पहले अपने मन को एकाग्रित करना है कि हाँ हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, आज पढ़ना है ए। तो सबसे पहले मैं दोस्तों बता दूं, जब तक आप अपने मन को नहीं कीजिएगा, कंस्ट्रेंट नहीं कीजिएगा, तब तक आप स्टडी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि हाँ हमारा एग्ज़ाम इतने दिन बाद है या हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, लॉकडाउन खुलते ही हमारा एग्ज़ाम होगा। और हमारी ये बात तो अगर आप मन में रखिएगा कि हाँ हमारी पढ़ाई जीरो है, अगर जब तक आप ये नहीं सोचेगा कि हाँ हमारी पढ़ाई जीरो है, ऐसे तो लग रहा होगा कि हाँ भाई हम सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, जाएंगे एग्जाम में बैठेंगे और निकल जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी भूल होती है दोस्तों, सबसे पहला यही भूल सब लोग करता है। ठीक है, और एग्जाम में जाते जाते पता चलता है कि हाँ भाई पीछे से फर्स्ट आ गए, अब चलो क्या करना है, फिर आकर बैठकर मुंह बनाकर बैठ जाते हैं, फिर से तैयारी में लग जाते हैं। फिर 6 महीना तैयारी किए, साल भर बाद एग्ज़ाम होने वाला है, तो 6 महीने तैयारी किया, अब लगेगा हाँ बहुत अच्छा कर लिए हैं, तो छोड़ो भाई फिर से तैयारी करो। तो यहीं बार बार चलते रहेगा। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका लक्ष्य कि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो एग्ज़ाम क्लियर करना है तो सबसे पहले आपको मैं दोस्तों बताऊँगा पढ़ने का व्यू। ठीक है, मैंने पढ़ने का जो तरीका है वो कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है कैसे, टॉपिक वाइज। ठीक है, जो पढ़ना है आपको टॉपिक वाइज। ठीक है, टॉपिक वाइज आपको कोई भी टॉपिक उठा कर पढ़ना है। ऐसे नहीं कि एक कोई बुक उठा लिया, आप पढ़ लिए, हो गया, पढ़ाई हो गई, ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है टॉपिक से। ठीक है, तो आपको टॉपिक से पढ़ना है। ठीक, तो अब आप पूछिएगा कि टॉपिक से कैसे पढ़ें। तो भाई टॉपिक से पढ़ने के लिए आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। जैसे आप मैथ का कोई बुक उठा लिए, ठीक है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि ये टॉपिक पढ़िएगा, वो टॉपिक, वो मैं टॉपिक नहीं बताऊँगा, वो आपके ऊपर है। ठीक है, और आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आशा करता हूँ कि उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई गाइड वाइड आपके पास ज़रूर होगा। तो आप देखिए उसमें से कोई क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, बैठ के मान लीजिए कोई आपके पास क्वेश्चन पेपर है, तो आप उसका 2-4 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें से 2 क्वेश्चन फंस गया, मान लीजिए वो क्वेश्चन जो है समीकरण से संबंध रखता है। ठीक है, और मान लीजिए वो क्वेश्चन आपका समीकरण से संबंध रखता है। ठीक है, और वो आपका फंस गया, तो हम यहाँ पे हमारे पास कोई तो किताब होगा जिसमें समीकरण को डीपली बताया गया होगा। ऐसे भी जैसे में अंकगणित, ये सब बुक हैं, RS अग्रवाल के, सही सागिर अहमद के, सब बुक आजकल हर एक कंपटीशन वाले लड़के के पास होता है, हर एक कंपटीशन वाले स्टूडेंट के पास होता है। ठीक है, तो उसमें से हम उठाए टॉपिक, 1-2 ठो बनाए और देखें कि यहाँ पे फंस रहा है हमारा, तो वहाँ पे क्या किए, हम टॉपिक उठाएंगे कि हाँ भाई हमारा समीकरण फंस गया है, हमारा समीकरण क्लियर नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण को देखेंगे कि समीकरण 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे। मान लीजिए अब हम ज़्यादा देर नहीं पढ़ सकते हैं, बोरिंग फीलिंग हो रहा है। ठीक है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। ठीक है, वहाँ पे आप कोई क्वेश्चन फंस रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, ग्रुप पे, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कोई तो देगा जवाब। मान लीजिए कि कोई आप क्वेश्चन सेंड किए, ठीक है, उसका जवाब दिया, आपको लगा कि गलत है। देखिए दोस्तों, यहीं पे मेन व्यू है, हमारा लक्ष्य यहीं पे देखिए, यहीं पे हम यहाँ पे जो टॉपिक बता रहे हैं वहीं हमारा ये है। अगर मान लीजिए आप एक क्वेश्चन पूछे किससे, कोई दूसरा आदमी उसका आंसर बता रहा है, वो गलत बता रहा है, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, तीसरा देखेगा अरे यार ये तो गलत बताया, तो वो बताएगा,
तो वो बताएगा, तब आपको लगेगा कि भाई ये क्वेश्चन उसने गलत बताया, ये सही बताया। अगर आप दूसरा भी गलत बताता है तो आप ट्राई कीजिए कि हाँ आपका कहीं बन गया तो हाँ आप भी बताइएगा कमेंट करके कि नहीं इसका इतना आंसर आएगा। तो वहाँ देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 2 आदमी का ऑलमोस्ट आपके साथ साथ आप क्वेश्चन एक पूछे, 2 आदमी और बनाया, ठीक। वहाँ पे 2 आदमी और बनाया तो वो 2 आदमी भी पढ़ने लगा, ठीक। 10 मिनट 5 मिनट वो 2 आदमी भी पढ़ा, 10 आज उसके चक्कर में आप भी 10 मिनट पढ़ेंगे कि भाई अगर वो कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप भी उसका आंसर देने के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। कि हाँ भाई हम भी आगे आंसर दें, आगे यानी अपने को आगे दिखाने के लिए ये लक्ष्य होगा और अपने को आगे दिखाने के लिए आप पे पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि भाई मैं उससे पहले उसको आंसर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना है, जो टॉपिक हमें फंसता है उसका क्वेश्चन हमें स्क्रीनशॉट, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आशा करता हूँ कि आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल होगा, उसका हमें फ़ोटो खींचना है और उस क्वेश्चन को हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है, ठीक। और वहाँ से आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक। आपको रिप्लाई मिलेगा हाँ इतना क्वेश्चन आएगा, इस टाइप से बनेगा ये। तो आप पूछेंगे कि साइंस जनरल नॉलेज ये सब कैसे पढ़ें, तो जी हाँ दोस्तों सिर्फ ऐसे ही यही ट्रिक आपको फॉलो करना है। मान लीजिए जनरल नॉलेज का आपके पास कोई किताब है उसको पढ़ रहे हैं और उसमें से कोई क्वेश्चन आपको डाउट हो रहा है कि हाँ कैसे, उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तब होगा दोस्तों आप कोई भी क्वेश्चन उठाइए 2 4 5 आपको जो लगे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने वाला है या एग्ज़ाम में रिपीट होता है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछिए, वहाँ से कोई आपको रिप्लाई देगा, ठीक है। और वो कहीं हो सके वो भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे तो आप उससे, तो ऐसे करेंगे तो अगर चैटिंग करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे स्टडी का क्वेश्चन का, तो आप हमें लगता है कि आप 1.5 घंटे 2 घंटे ज़रूर उस पर टाइम देंगे, ठीक है। 1.5-2 घंटा वहाँ पे टाइम देंगे। उसके बाद मैथ का क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे साइंस का भी वही करना है। यानी सब क्या करना है आपको, टॉपिक बाई टॉपिक। मान लीजिए कोई पदार्थ की प्रकृति के बारे में पढ़ रहे हैं तो अब उसमें उसकी अवस्था वो कितने प्रकार का होता है, कौन माने उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप किसी को पूछे तो वो क्या करेगा कि आपको रिप्लाई देगा। अगर कोई रिप्लाई दे रहा है तो उसको भी फीलिंग होगा भाई रुक मैं भी एक क्वेश्चन उससे पूछता हूँ, पता नहीं उसको आता है कि नहीं, तो वो आपसे पूछेगा आप उससे पूछेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि ग्रुपिंग करने लोग जाते हैं शहरों में जाते हैं या ग्रुपिंग बनाकर ग्रुपिंग करते हैं, तो हमें यहाँ पे ऑनलाइन ग्रुपिंग व्हाट्सअप ग्रुपिंग करना है। स्टडी ग्रुप है वो व्हाट्सअप ग्रुपिंग करना है, ठीक है। तो उसी तरह हमें साइंस का भी करना है और जनरल नॉलेज का भी करना है, जीके का जो है वो भी आपको करना है। तो हमें सिंपली क्या करना है दोस्तों, वही काम करना है कि हाँ व्हाट्सअप पे जाना है, हमारे लिंक से ज्वाइन होइए, वहाँ से 2 क्वेश्चन आप पूछेगा, आपसे भी कोई अगला 2 क्वेश्चन पूछेगा और उस तरह उससे भी कोई 2 क्वेश्चन पूछेगा। यानी वहाँ पे आपको डेली अगर लगे रहे तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। ये हमारा स्टडी ग्रुप है। मैं जानता हूँ दोस्तों, मैं खुद स्टूडेंट हुआ और मैं ये फीलिंग करता हूँ कि हाँ अगर ऐसा हो तो कोई किसी से कमज़ोर नहीं। मैं खुद जानता हूँ कि हाँ भाई कोई अपने आप को नीचे नहीं दिखाता है, सब अपने आप को ऊपर ही दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछता है तो मुझे आशा है कि आप भी उससे 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ कि इस कोरोना में अगर आप ऐसे ही टाइम देंगे तो मान लीजिए 5 आदमी 7 आदमी क्वेश्चन का चैटिंग कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे गए तो आप बोले कि भैया चलो साइंस का हो गया, चलो जनरल नॉलेज का करते हैं, तो वो कहेगा ओके ठीक है। तो आप वहाँ पे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और उसी तरह कोई कहे कि नहीं भैया अब जनरल नॉलेज का हो गया, चलो थोड़ा मैथ का करते हैं, तो मैथ में भी वही करेगा। तो इसी तरह मैंने आपको कंस्ट्रेंट करना है कि हाँ हम इससे वो पूछेंगे तो उस यहाँ पे आपको एक प्रकार की ग्रुपिंग करना है। और यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन 2 घंटा किए, 2 घंटा साइंस का किए, 2 घंटा यानी 6 घंटा तो आप इसी तरह पढ़ाई कर लेंगे, 6-7 घंटा। और आप चाहेंगे तो उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, कुछ अपने से भी करेंगे कि हाँ भाई उससे क्वेश्चन पूछना है तो रुको मैं बुक निकालूंगा, बुक में से देखूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, इससे पूछते हैं, पता नहीं इसको आता है कि नहीं। और मैथ का क्वेश्चन रुको भाई ये हमारा फंसता है, इसी से पूछ लेते हैं, शायद बता दे, अच्छा बता दे। तो इस प्रकार आप चाहें तो हमारे चैनल से जुड़कर, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर
पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें मैं दोस्तों ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको ये पढ़ना है वो पढ़ना है, ये सब बेकार की बातें मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपको ये पढ़ लो पास हो जाओगे, वो पढ़ लो पास हो जाओगे, ऐसे पास। यहाँ पे पास होने के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, आपकी नॉलेज के लिए, आपका मनोरंजन भी होता रहेगा और आप पढ़ते भी रहिएगा, चैटिंग भी करिएगा और पढ़ाई भी, दोनों साथ साथ कर लीजिएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।